हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का स्वागत सत्यार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे मैं आप सभी के लिए आज बहुत दिनों पश्चात एक अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ, जिस भर्ती का बहुत ही जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको इंतज़ार था और इस समय की सिचुएशन में इनकी भर्ती होना अति आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार का, मैं आपको पहले बता दूं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा। जो ये भर्ती है वो डायरेक्ट सिलेक्शन बेस्ड होती है और इसमें जो भी सिलेक्शन होता है वो आपकी मेरिट के बेसिस पे होता है, आपकी जो 12th में आपके परसेंटेज रही है। इसके अलावा आपका जो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर का जो कोर्स है उसके में जो आपकी परसेंटेज रही है उसके बेसिस पे उसी के आधार पे आपको 70% वेटेज देके आपको इसमें सिलेक्शन के लिए रखा जाता है और वरीयता सूची भी आपकी उसी अनुसार रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी इस भर्ती की तरफ। क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया अपन इसमें जानेंगे बेहतर तरीके से। देखिए, इसमें दो तरह के पद अभी वर्तमान में आप सभी के लिए आए हैं और ये दो तरह के पद ही हमेशा के लिए आते हैं पैरामेडिकल में। इसमें जो दो पद आए हैं, एक आया लैब टेक्नीशियन का, एक आया सहायक रेडियोग्राफर। जो रेडियोग्राफी जो एक्सरे वगैरह करते हैं वो, लैब टेक्नीशियन वो जो भी अपना ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, यूरिन टेस्ट होता है, हर तरह के LFT, RFT, KFT, UG और इसके अलावा अपने सारे यूरिन के टेस्ट हो गए, ये सारे टेस्ट अपने लैब टेक्नीशियन अभी कर रहे हैं। और वर्तमान में जो सहायक रेडियोग्राफर वो एक्सरे सोनोग्राफी वगैरह काम इनका रहता है। इसमें जो कुल पद है मैं आपको बता दूं, कुल पद जो है वो 1119 लैब टेक्नीशियन के लिए और 1058 जो है वो अपने सहायक रेडियोग्राफर के लिए हैं। TSP एरिया के लिए 105 और 99 है। इसके अलावा गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1014 और 959 पद हैं। अब मैं आपको बता दूं इन पदों की वरीयता किस हिसाब से है। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र है, इसके अंदर बाहरी स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ के स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जगह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मेन प्रोसेस है वही लेके चलूंगा। चलते हैं अपन मेन प्रोसेस की तरफ। शॉर्ट एंड स्वीट में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको डायरेक्ट भरना है। वो आपको भरना कहाँ से है मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। आपको सिर्फ sso.rajasthan.government.in की वेबसाइट पे जाके आपकी SSO ID क्रिएट करनी है और रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाके आपको RSM SSB का फॉर्म फिल आउट करना है रेडियोग्राफर या फिर लैब टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। बात करेंगे अगर अपन इसमें फीस की, तो मैं आपको डायरेक्ट फीस पे लेके चलता हूँ। वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वगैरह सारी प्रोसेस आपको वहाँ मिल जाएगी, निश्चिंत रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे फीस की, तो मैं आपको बता दूं, सामान्य वर्ग जो कि जनरल कैटेगरी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि EWS है, OBC का क्रीमी लेयर या फिर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है वो 450 रुपये है। इसके अलावा OBC अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट के लिए फीस जो रही है वो 350 रुपये रही है, ध्यान रखिएगा। समस्त विशेष योग्यजन जो PWD PhD कैंडिडेट होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है ना, दिव्यांगजन जो होते हैं। इसके अलावा राजस्थान के अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए जो फीस रही है वो है 250 रुपये, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो आपको अलग से बेनिफिट मिलता है BPL वो भी आपको यहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। आर्थिक रूप से जो आय है BPL वाला, इसमें आप फॉर्म भरते टाइम एक ध्यान रखिएगा 2.5 लाख रुपए वाले में, कि आप ये फॉर्म भर तो देते हैं लेकिन आपको 2.5 लाख का सर्टिफिकेट अभी के वर्तमान का चाहिए होता है। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो पहले आप इस फॉर्म का जो घर वाला पार्ट है ध्यान रखिएगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्म को भर रहे हैं कि आपकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, तो आप इसका सर्टिफिकेट वर्तमान समय का बना लें, अन्यथा आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको परेशानी आएगी बनाने में। आप अगर फॉर्म भर रहे हैं उस समय का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप अभी वर्तमान में आपके परिवार की वार्षिक आय का सर्टिफिकेट बना लें। जो सरपंच या नगर पालिका के चेयरमैन, ध्यान रखिएगा, वापस बता देता हूँ, सरपंच या नगर पालिका के चेयरमैन का होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अपन प्रक्रिया की तरफ। तो कुछ पदों की बात करेंगे। तो पद जो है लैब टेक्नीशियन की, जैसे मैं बात करूं, 1014 पद हैं। सामान्य के जो हैं 260 पद हैं। इसमें सामान्य महिला के, विधवा के और डाइवोर्सी के, और उसके अलावा जो सामान्य अलग हैं OBC के, वो पद अलग से हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भी 70 पद हैं, जो कि एक अच्छी पोस्ट आई है इस बार EWS के वालों को, यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। OBC वालों के लिए जो पद हैं 112 पद हैं, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग 147 है जो है OBC के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं SBC के भी पद दिए गए हैं 35, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग से पद दिए गए हैं लैब टेक्नीशियन के, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, देख लीजिएगा पॉज करके। रेडियोग्राफर की बात करेंगे तो 959 पद कुल हैं, जिनको डिवाइजेशन उनके 37 के अकॉर्डिंग किया गया है, जो सारे डिवीजन सही हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पैरेलल बांटे जाते हैं, तो कभी कभी होता है बच्चों की दिक्कत आती है कि नहीं हमारे सर कैटेगरी वाइज नहीं दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
महिलाओं के लिए मैं आपको बता दूं, महिलाओं के लिए 30% सीट रिजर्व होती हैं, जिनमें अलग अलग रिजर्व सीटें भी होती हैं जो विडो के लिए, और इसके अलावा वहाँ पे डाइवोर्सी की सीटें भी रिजर्व की जाती हैं। चलिए बात करेंगे सेम भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन एक्स सर्विसमैन के उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके लिए 2% का इसमें रिजर्वेशन रखा गया है। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी कहाँ पे खेले हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था ओलंपिक में, ठीक है ना, इसके अलावा एशिया ओलंपिक एशियन गेम्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इनमें से किसी भी जो आप बता रहे हैं इन गेम्स में से किसी न किसी में उनके पास मेरिट हो, ध्यान रखिएगा, या फिर स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, मेडल का मेनली अकाउंट करते हैं, बाकी ऊपर वाले में मेडल जरूरत नहीं है, ठीक है। दिव्यांगजन के लिए अलग से इन्होंने रिजर्वेशन दिया है, वो ऊपर सीट्स आप देख पाएंगे कि आपकी कौन सी हैं, आपको उसमें कैटेगरी में मिल जाएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है आप सभी के लिए। चलिए पे ग्रेड की बात करते हैं, तो लेवल 8 की पे ग्रेड है जो आपको बता दूं बहुत अच्छी पे ग्रेड होती है, L8 अच्छी पे ग्रेड होती है, जिसमें आपको 4200 के अराउंड ग्रेड पे इसमें मिलती है, ध्यान रखिएगा। जो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस बात से देने जा रहे हैं, सेकंड ग्रेड में आने लग गया है रेडियोग्राफर और जो लैब टेक्नीशियन है, दोनों को अब सेकंड ग्रेड में रखने लग गए हैं। ये कोरोना वॉरियर्स हैं, आप सभी को पता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर दोनों, अभी SMS में दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, कई साथी हैं जो इसमें लगे हुए हैं वर्तमान में, ठीक है। लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे, इसमें जो एलिजिबिलिटी है मैं आपको बता दूं, सीनियर सेकेंडरी SSC, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी 12th पास चाहिए, जो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स दोनों से हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ में आपने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कराओ। कहाँ से कराओ? स्टेट गवर्नमेंट से कराओ, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ वाली राजस्थान वाली, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कराओ, या फिर राजस्थान ऐसे कहीं से भी कराओ, लेकिन वो रजिस्टर्ड कहाँ हो बॉडी, राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में वो बॉडी रजिस्टर्ड हो। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई अदर स्टेट का बंदा अप्लाई करता है तो क्या उसके जो राजस्थान पैरा मेडिकल में उसकी जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जैसे आपको बताऊं निम्स वगैरह इन सबको अब वैलिडिटी दे दी गई है जो पहले नहीं थी, और बाकी राजस्थान की सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को इसमें वैलिडिटी है, राजस्थान की मोस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस को भी इसमें अब वैलिडिटी दी जा चुकी है, ठीक है। ये 3 तरह से इसमें प्रोसेस दी गई है। इसके अलावा रेडियोग्राफी में भी सेम तरह का कोर्स है। ये दोनों कोर्स जो होते हैं वो दो साल के होते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी अभी भी ये कोर्स करना चाहता है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर वर्तमान में कोर्स करना चाहता है तो दिए गए नंबर पे 7733070699 पे आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। 7733070699 पे आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, बाकी आपको सारा रिप्लाई आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीयता की बात करेंगे, इंडियन आपको पता ही है, एज 18 से लेकर 40 साल एज है, एज 18 से लेकर 40 साल है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, नो इशू, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2021 को, ठीक है, आप अभी 17.5 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 जनवरी 2021 को मांगी गई है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तभी होगा, पेंशन होती नहीं है, आवेदन शुल्क मैंने आपको बता दिया है। डेट की अपन बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, 15 दिवस, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोरोना महामारी में 15 दिवस मतलब 18 जून से लेके 2 जुलाई, 18 जून से लेके 2 जुलाई को रात्रि तक जमा करा सकते हैं, ठीक है, 18 जून से लेकर 2 जुलाई तक आप एक्स्ट्रा जमा करा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म की जो भरने की तिथि है मैं आपको बता दूं, केवल 15 दिवस है। ऑनलाइन आवेदन पत्र कोरोना महामारी के प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए केवल 15 दिवस कब से रखा गया, 18 जून से लेकर 2 जुलाई को ही रखा गया है। इसी के बीच में जल्दी जल्दी आप फॉर्म भरते हैं, 18 से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा चयन का आधार मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ऑलरेडी बात कर चुका हूं चयन के आधार की, लेकिन इस चीज़ को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या है, इसमें 2-3 पॉइंट हैं, नीचे भी पॉइंट है, बोनस अंकों का पॉइंट है, अपन एक एक चीज़ को समझाएंगे, ठीक है। देखिएगा, आवेदित पद जो कुल पद हैं जिनमें आप आवेदन करेंगे, पदों हेतु आवेदकों का चयन राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीन सेवा नियम 1965 के नियम 19 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार किया जाएगा। नियम में उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा आपकी 12th, ठीक है, ध्यान रखिएगा 12th अथवा व्यवसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी स्थिति में हो, प्राप्त औसत अंक मतलब आपके 12th का प्लस आपके लैब टेक्नीशियन या फिर आपका रेडियोग्राफर जो भी कोर्स है उनका क्या निकालेंगे, ये एक एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एवरेज निकाल के उनका दोनों का एवरेज निकालेंगे, उनका औसत अंक निकालेगा। मान लो औसत अंक कैसे कि दोनों में किसी के 70% है तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, एवरेज भी निकलेगा, 70 के अराउंड उनका एवरेज निकल के आ जाएगा और 70% उसको मान लिया जाएगा, ऐसे करके निकालेंगे,
ठीक है, 100 का 70% लेंगे। अब 70% ये देंगे। आगे देखो सेकंड पॉइंट क्या दिया गया, वरीयता सूची तैयार करने हेतु आवेदकों को द्वारा नियमों में उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी भी स्थितियों के प्रतिशत के औसत का 70% लिया जाएगा। मतलब जो उनके 70% हैं, ठीक है, अगर इसमें एग्जाम में 100% का माना गया है तो 30% अंक दिए गए हैं बोनस को देखो लिया जाएगा एवं इन प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत अंकों में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए विज्ञप्ति की बिंदु संख्या 13 के अनुसार बोनस अंक कितने हैं। बोनस अंक इसमें दो तरह से बांटे गए हैं, एक 70 दिया गया है, एक 30 दिया गया है। अगर आपके बोनस भी बताऊंगा आगे, 1 साल की ड्यूटी की बात कर रहे हैं, बोनस अंक उन्हीं को देंगे जिन्होंने 1 साल कहीं ना कहीं ड्यूटी करी है, कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। 70% है तो इस 70% का ध्यान रखिएगा, ये आउट ऑफ 100 इसको मान के इसमें ऐड कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे। अब जब 70% को इसको 100 मानेंगे और इसको 70% इसका मानेंगे, किसका 70% कितना है, मतलब अगर इसका 70% मानेंगे तो आप ध्यान रखिएगा आपका 49 मार्क्स आपके बनेंगे। अगर इसमें अपन सेंस में 49 होगा तो 49 आपके मार्क्स बनेंगे किसके अंदर, आउट ऑफ 70। अब 30% आपके बोनस के ऐड होंगे। अगर आपने 1 साल की सर्विस करी नहीं तो आपके 100 में से कितने मार्क्स बने, सिर्फ 49 मार्क्स बने। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे, वरीयता सूची मैंने आपको बता दी है। अब अनुभव के आधार पर बोनस, इसमें क्या है कि आपने क्या कर रखा हो, एक कुल जो है 1 साल के होने पे देखिए साफ साफ बता रखा है कि 3 तरह से मिलेगा कि अगर आपने 1 साल की ड्यूटी करी है, ठीक है, कहाँ देखो, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1965 और संसद अधिनियमों के नियम 19 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अभ्यर्थी को बोनस अंक दे है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के आदेश क्रमांक का है IDC जो भी दे रखा है के अनुसार अनुभव के अधिकतम कितने अंक देंगे, 10 अंक देंगे 1 वर्ष की ड्यूटी पे। 2 वर्ष की ड्यूटी है 20 अंक, 3 वर्ष की ड्यूटी है अपने मिलेंगे 30 अंक। तो इस प्रकार से कुल अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा ये अलग अलग जगह प्राप्त होंगे, अलग अलग तरीके से होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन पदों के लिए विज्ञप्ति के लिए सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, ध्यान रखिएगा मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष, एड्स कंट्रोल सोसाइटी, संशोधित राष्ट्रीय क्षय जो ट्यूबरक्लोसिस होता है नियंत्रण कार्यक्रम, मेडिकल कॉलेज झालावाड़, समेकित रोग निगरानी परियोजना या राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था के अंतर्गत विज्ञापित पद के समान कार्य, मतलब उनके बराबर समान कार्य पर कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष मतलब 365 के अनुभव पर 10 वर्ष अंक दिया जाएगा और अधिकतम 30 वर्ष तक 30 अंक तक ये दे होगा, ठीक है। 365 दिन को एक वर्ष मानेंगे ही, आपको पता ही है। अनुभव का प्रमाण पत्र कुछ इस प्रकार से होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं और वहाँ से वो लागू करा जाएगा और इनमें बाकायदा प्रमाण पत्र जारी होगा वहाँ के पद और जो सील लगेगी उसके आधार पे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये कुछ इस प्रकार से थी। बाकी आपको अनापत्ति नियुक्ति की योग्यताएं अयोग्यताएं वो अपन पहले बात कर चुके हैं। ये अनमेरिड वाला केस है। आवेदन कैसे करें ऊपर बात कर चुके हैं। SSO ID से आपको आवेदन करना है, पूरी बात हो चुकी है, ठीक है। कुछ और नीचे खास स्पेशल है नहीं। डेट मैंने आपको बता दिया 18 जून से प्रारंभ है। आपकी जो फीस है मैंने आपको बता दी है। संशोधन आप दोबारा कर सकते हैं लास्ट डेट के 7 दिन तक, जिसमें आपको अलग से फीस देनी होगी 300 रुपये, ठीक है। बोर्ड की वेबसाइट का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है दोस्तों। ये बस मोस्ट ऑफ आपकी सारी ही जानकारी मैंने आपको दे दी है। बस इतना ही इस वीडियो में। बाकी जल्द ही जैसे ही आप वीडियो का अपना स्टूडियो का सेटअप होगा आपकी क्लासेज वापस रिज्यूम होंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर।